प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री की तैयारी कर रहे हैं। 2016 का प्री है, आपको पता है कि डेट सुनिश्चित कर दी गई। 20 सितंबर को आपका परीक्षा है और आज हम लोग जो पेपर हल करने जा रहे हैं वह पेपर आपका प्री का पेपर है 2013 का। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। यमुना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि यमुना का पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे यमुना का पर्यायवाची यहाँ पे कालिंदी है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द। दिए गए विकल्प में यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी है, जबकि यामिनी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है और भागीरथी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि सूरतनिया, भानुजा, सुरसुता और तरन तनुजा इत्यादि। आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है? निश्चित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। तो तम जो है यहाँ पे निश्चित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं निश्चित का पर्यायवाची। निर्दिष्ट विकल्पों में अगर आप देखेंगे तम अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। जबकि रात्रि, रजनी और निशा ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? निश्चित के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य का पर्यायवाची है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन है? मार्तंड है। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन है? मार्तंड है, ना कि प्रकाश, तेज और भास्वर। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि तरण, आदित्य और कौन है? आदित्य के बाद दिवाकर है, प्रभाकर है, दिनकर है, भास्कर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं? अरविंद का पर्यायवाची नहीं, तो आप कहेंगे मिलिंद। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है? मिलिंद नहीं है। दिए गए विकल्प में मिलिंद शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद का आशय कमल से है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है, पंकज है, जलज है, अम्बुज है, सरसिज है, राजीव, अम्बोज है, सरोज है, नलिन है। जबकि मिलिंद भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है। मिलिंद किसका पर्यायवाची शब्द होता है? भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है। और भौरा को क्या कहते हैं? भ्रमर भी कहते हैं। ठीक है, चंचरीक भी कहते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पूर्व होता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पूर्व होता है। जब ना ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तरंग तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे तरंग का पर्यायवाची कौन है? उर्मी है। तरंग का पर्यायवाची कौन है? उर्मी है। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तरंग का पर्यायवाची शब्द उर्मी है, ना कि पुष्कर, कूल, जलज। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। उर्मी के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन होते हैं? लहर है, हिलोर है, बीच है। ठीक है, जबकि जलद सागर का पर्यायवाची शब्द है, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द है और कुल कूल जो है किनारा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं। जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जंगल का पर्यायवाची शब्द है, तो जल्दी से बता दीजिए जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वन वन अट्टवी विपिन कानन। ठीक है, वन अट्टवी विपिन कांतार, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका आंसर कौन सही होता है? कांतार सही हो जाते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? अमर से। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? अमर से। आगे बढ़ जाते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं कह रहा। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं। बिटुंडा जो है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द बिटुंडा नहीं है। जब दामिनी, चंचला और तड़ित बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे चपला, क्षणप्रभा, सौदामिनी आदि हैं इसके। जबकि बिटुंडा हाथी का पर्यायवाची शब्द है। बिटुंडा किसका? हाथी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। बिटुंडा हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला सेगमेंट शुरू करें उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी बता दें कि 1 अक्टूबर से हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं आर ओ एरो 2020 का बैच। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, क्लासेस सब कुछ आपको फ्री मिलेगी। तो आपको लाइव क्लास की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर लाइव क्लास सेट हो जाएगा तो आपको लाइव क्लास दी जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। लेकिन इस समय हमारा मेन उद्देश्य 20 तारीख को होने वाले परीक्षा में एन केन प्रकारण उसे क्वालिफाई करना है। तो इसलिए जो हम आपके लिए प्रोसेस यहाँ पे शुरू किए हैं उस प्रोसेस बस 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग में हमारी हिंदी आपकी कल की डेट में हिंदी हमारी समाप्त हो जाएगी। यानी जितने अभी तक पेपर आए हैं कल हिंदी हमारी समाप्त हो जाएगी सबके। उसके बाद एक
सितंबर से हम लोग 5 सितंबर तक लगातार सभी प्रैक्टिस पेपर करेंगे जो लगातार पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी में। उसके बाद 5 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर के बीच में हम अलग अलग प्रकार के क्लासेस करेंगे। जैसे 5 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक हम लोग जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आए हैं एक एक चैप्टर वाइज उसको करेंगे। फिर उसके बाद 10 से लेकर के 15 के बीच में हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वह क्लास करने वाले जैसे यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्न करने वाले हैं, समित उसका क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जहां से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे बीईओ का पेपर हुआ तो कुछ उसको भी एक दिन हल करके उसको भी देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से समस्त चीज़ों को हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी टारगेट पूरा हम लोगों का समीक्षा अधिकारी का है और मैं आपसे कहूँगा कि इन सभी चीज़ों का आप आनंद लीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगले सेगमेंट पर बढ़ते हैं। और अब लगातार हम बात नहीं करेंगे, आप पूरे सेगमेंट को पूरा करके तभी जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। ठीक है, सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है? सामान्य का आप जानते हैं क्या होता है? विशिष्ट होता है। सामान्य लोग, विशिष्ट लोग। ठीक है, अमर का क्या होता है? मृत्यु होता है। अमर का क्या होता है? मर्त होता है। अमर का क्या होता है? मर्त होता है। ठीक है, उसके बाद उपकार का अपकार होता है। उपकार का क्या होता है? अपकार, यहाँ दिया नहीं गया। उपकार शब्द का विलोम क्या होता है? अपकार। अच्छा हाँ, उपकार का अपकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर मतलब होता है अंधेरा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? आलोक। आलोक मतलब प्रकाश होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उक्त शब्द का विलोम क्या है? उक्त का विलोम अनुक्त होता है। उक्त का विलोम क्या होता है? अनुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उक्त का विलोम अनुक्त होता है। उसके बाद निर्दय का विलोम शब्द बताना। निर्दय का क्या हो जाता है? सदैव हो जाता है। निर्दय का क्या हो जाता है? सदैव हो जाता है। उसके बाद उन्मूलन शब्द का विलोम बताना है। उन्मूलन का क्या होता है? निमीलन होता है। उन्मूलन क्या होता है? निमीलन होता है। उन्मूलन क्या होता है? निमीलन होता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। अगला प्रश्न आपका शुरू होता है 21 से वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धियाँ। कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको बताना कौन सा वाक्य, सॉरी माफ़ करिएगा, फिर से देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ पर थोड़ा सा स्थिरता से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, तो यह आपका सही है, शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ये शब्द गलत लिखा गया। अलौकिक बुद्धि थी, ये भी गलत है। दैवी बुद्धि थी, ये भी गलत है। विलक्षण बुद्धि थी, ये बात सही कही गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य, एक सेकेंड, देखने योग्य होती है। ठीक है, एक सेकेंड इसको छोटा करें। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, आपका यही सही है, यहाँ दिनों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है और दही खटाई है। तो आपको बताना है दही कैसी है? तो दही क्या होती है? दही आपका पुल्लिंग होता है, इसलिए दही खट्टा है। ठीक है, अगला बढ़ जाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको ये बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप बताएंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप कहेंगे सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना, ये क्या है? आपका शुद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको ये बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप कहेंगे यह आंखों देखी घटना है, यह वाक्य आपका क्या है? शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? एक सेकेंड। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे निश्चेष्ट जो है अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। बाकी सभी पारलौकिक और दुर्धर्ष और जो भी आगे है वो सभी सही लिखे गए हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निश्चेष्ट है, जबकि शुद्ध वर्तनी जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है? एक मिनट। शुद्ध रूप निश्चेष्ट इस तरह से होता है। ठीक है, निश्चेष्ट इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो धोबिन जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो भागीरथी, भागीरथी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका क्या होगा? विरहिणी। विरहिणी जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विरहिणी, विरहिणी लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या कहलाता है? तो आपको कहेंगे समुलज्ज कहलाता है। समुज्वल कहलाता है, सॉरी समुज्वल कहलाता है। क्या कहलाता है? समुज्वल कहलाता है। एक मिनट, समुज्वल कहलाता है। ठीक है, इसको समुज्वल कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य रोग कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित उसे सधवा कहते हैं। ठीक है, और जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके उसे अच्छे कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके उसे अच्छे कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं वो क्या कहलाता है, निर्मम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, निर्मम कहलाता है। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तिलक लगाने में जिस अन्न का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। जिसका जन्म छोटी यानी निचले जात में हुआ उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना तो उसे क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। तत्सम तद्भव बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए तत्सम तद्भव, जल्दी जल्दी बताना है आपको, तत्सम तद्भव बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए तत्सम तद्भव क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए तत्सम तद्भव में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है तो यहाँ रात जो है तत्सम शब्द नहीं है। इसकी जो हिंद तत्सम शब्द होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रात्रि होता है। रात्रि इसका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, रात जो है ये तद्भव शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं। तिक्त, तिक्त का तद्भव क्या है, तिक्त का तद्भव क्या होता है, तीखा, तीता होता है। ठीक है, क्या होता है, तीता होता है। ठीक है, जबकि तीखा शब्द का जो है तीक्ष्ण का तद्भव होता है। तीखा जो होता है तीक्ष्ण का होता है और तिक्त का तीता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ससुर का तत्सम शब्द होता है, ससुर का स्वसुर होता है, ससुर का स्वसुर होता है। ठीक है, ससुर का ससुर होता है। आगे बढ़ जाते हैं। सद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, कह रहा है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो आपका आधा जो है यह तद्भव शब्द होता है। अगर इसका तत्सम आप जानना चाहते थे, इसका तत्सम क्या होता है, अर्ध होता है। इसका तत्सम क्या होता है, अर्ध होता है। चूरन का तत्सम शब्द क्या है, चूरन, चूरन का तत्सम शब्द क्या है, तो चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है, चूर्ण होता है। क्या होता है, चूर्ण होता है। तत्सम शब्द क्या होता है, चूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डीठ शब्द का तत्सम क्या है, डीठ शब्द का तत्सम क्या है, तो आप कहेंगे दृष्टि है, धृष्ट है। दीर्घ शब्द का तत्सम क्या है, तो धृष्ट है। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शेर है, बब्बर, शेर है, व्याघ्र है और बाघ है। तो यहाँ पे व्याघ्र जो है तो तत्सम शब्द है और बाकी सभी क्या है, तद्भव शब्द है। माँ शब्द का तत्सम क्या होता है, माँ शब्द का तत्सम क्या होता है, तो माता होता है। माँ शब्द का तत्सम क्या होता है, माँ शब्द का तत्सम माता होता है, जबकि शेष शब्द असंगत है। ठीक है, माँ शब्द का तत्सम क्या होता है, माता होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है तो यहाँ पे मनई जो लिखा गया वो क्या है, तद्भव शब्द। फिर कह रहा है तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द आपका कौन है, यहाँ पे तत्सम शब्द आपका देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, कठोर और कठिन। ठीक है, तत्सम शब्द आपको बताना है कठोर और कठिन। यहाँ पे क्लिष्ट भी दिया गया है, मजबूत भी दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प एक माना है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बी और सी को इसका सही उत्तर माना गया है। ज्ञातव्य को क्लिष्ट शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है। उपर्युक्त विकल्पों में कठोर और कठिन तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न विवादित है तो इसको छोड़ देते हैं, विवादित प्रश्न को। विशेष और विशेषण के बारे में देखते हैं। कृष्ण, विशेष और विशेषण में आप देखेंगे ऋष शब्द संज्ञा के विशेषण शब्द क्या बनेगा, कह रहा है ऋष से, ऋष संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋष से विशेषण क्या बनेगा, तो आप बताएंगे ऋष से आर्ष विशेषण बन जाता है। ठीक है, ऋष से आर्ष विशेषण बन जाता है। उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कह रहा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है। तो आप कह देंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण विशेषण नहीं है, वो कौन है, भय है जो विशेषण नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो आप कहेंगे मेधावी। ठीक है, मेधावी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नीली साड़ी, नीली साड़ी विशेषण है, कैसा विशेषण है, तो नीली साड़ी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन करेंगे तो यहाँ पे पांचवा जो है विशेषण शब्द है। उसके बाद चले जाएंगे आगे। विशेष शब्द हैं, विशेष शब्द कौन है, सीताराम विशेष शब्द हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो विशेष विशेषण युग्म में जो गलत है उसे आपको बताना है। सर्व और सुलभ जो है ये गलत है, बाकी ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ और भाव बिहलव ये सभी सही। आगे बढ़ जाते हैं। परिणाम और क्रिया विशेषण का वाक्य है होगा,
परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा तो आप कह देंगे वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है, ये आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। और निम्नलिखित में से विशेष पद हैं, तो निम्नलिखित में विशेष पद कौन है? अग्नि है। और लास्ट है घर बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष विशेष कौन कौन पद है? तो आप बताएंगे घर, आदमी और वस्त्र, तीनों विशेष शब्द हैं। तो इस प्रकार से आज के 60 प्रश्न मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाए हैं। कहीं कहीं पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी अशुद्धियाँ रह गई, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में कई बार होता क्या है, हम आगे की लाइन पढ़ लेते हैं, बीच का शब्द छूट जाता है। तो आप इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब बाकी श्रृंखलाएं भी देखते रहिए, आगे की श्रृंखलाएं स्लो मोशन में की जाएंगी। इतना जल्दी जल्दी करने में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, खाली क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी में ही ख़त्म कर लिए थे, लेकिन बाकी 2 वीडियो आपके बचे हैं तो उसको हम लोग बहुत स्लोली करने वाले हैं। 4 वीडियो और हिंदी के हैं, और जीएस को तो बहुत स्लोली समझ समझ के करेंगे। तो चलिए देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।